गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन पे। और सबसे पहले लाइट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लाइट होता है हमारा, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, हम जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ऊर्जा का एक रूप है, ठीक। और इसका मेन काम क्या होता है? तो बेटा लाइट का मेन काम होता है आपकी आंखों में देखने के लिए सेंसेशन पैदा करना, ठीक है। आपकी जो आईज होती हैं, इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। देखने के लिए सेंसेशन पैदा करता है, क्योंकि बिना लाइट के हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। देन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट ऑन आवर आई। हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ साइट को ये पैदा करता है, ठीक है। अब जो लाइट रे होती है, प्रकाश किरणें होती हैं, इन प्रकाश किरणों के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि ये लाइट रे किसी सरफेस पे टकराकर उस सरफेस से रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो जाती है कई बार, ठीक है। दैट मीन्स वहां टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई, ठीक। वापस जरूरी नहीं है उसी एंगल पे आएगी, किसी दूसरे एंगल पे भी आ सकती है। जैसे हमारी, मान लिया ये लाइट रे जा रही है, ये हमारी लाइट रे गई, यहाँ पर कोई सरफेस था, टकराने के बाद इधर चली गई, ठीक है। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो when a light ray strike on a surface and bounce back to the same medium is known as a reflection of light। तो दो चीजें आपकी समझ में आ गई। एक, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। किसी भी सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलो इन दोनों चीजों को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए, हमने ये चीज़ें समराइज कर दी हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या करती है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट ऑन आवर आइज, जो हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इसी पे हम आगे देखा कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। तो हमने बोला कि द रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी लाइट का किसी सरफेस पे टकराकर वापस आ जाना क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन। द रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली, और ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब क्या होता है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस पे टकराने के बाद, मान लिया आपका लाइट रे यहाँ सन था, और सन से ऐसे आया, यहाँ पे कोई सरफेस रखा था आपने, और वो सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद ऐसे भाग गया, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका लाइट सोर्स है। इस सोर्स से आने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक। जहां पे टकराई उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट हो गई इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आपतित किरण आने वाली, ये परावर्तित किरण टकराकर परावर्तित होने वाली, और जहाँ पे मिली इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, परावर्तन बिंदु, ठीक है। अब एक
मैं इस पे एक परपेंडिकुलर इस पूरे सरफेस पे, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तन सतह है, अगर इस पे एक परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींच दूं और वो लाइन ठीक यहाँ पर खींचूं जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये वाला, तो बेटा जब ये परपेंडिकुलर ऐसे खींचा जाएगा, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा सरफेस से, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो अब आपके पास तीन चीजें हो गई, एक ये नॉर्मल, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये इंसिडेंट रे, तीन चीजें हो गई। अब लाइट का रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ते हैं, इस लाइट के रिफ्लेक्शन में दो रूल्स आते हैं। पहला रूल, तो बेटा पहला रूल क्या कहता है आपका कि जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण, और नॉर्मल है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समतल ये जो प्लेन होता है इसी प्लेन में होते हैं। कहाँ पर? सब जगह पे नहीं, कहाँ? एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at a same plane at the point of incident। ठीक है, इसका मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पर? इनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, मिलान बिंदु पे। ठीक है, ये पहला रूल या पहला नियम कहलाता है रिफ्लेक्शन का। ठीक, अब एक चीज आती है, एक और रूल आता है इसमें, दूसरा नियम परावर्तन का, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ आपका इंसिडेंट रे था। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में कोण बनता हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं इसे नापूं और इसका कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो मान लिया इसका वैल्यू, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से बना है, हमने स्मॉल आई मान लिया। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल अभी भी है, इनके बीच में भी आपको एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा ये। अब ये वाला एंगल जो बना, ये रिफ्लेक्टेड रे से बना, तो मान लिया ये स्मॉल आर बना आपका। ठीक है, ये आपका स्मॉल आर एंगल बन गया और ये आपका स्मॉल आई एंगल बन गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे हमारा आई दिख रहा है, ये किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, परावर्तन के कोण के बराबर होता है। दैट मीन्स आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो आई है, ये एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। सिंपल वैल्यूज में कहना चाहूँ तो अगर ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का एंगल बना, तो बेटा ये भी 100% 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये अगर 50 का बनता है तो ये भी 50 का बनेगा। मीन्स जितने पे आप लाइट को स्ट्राइक करेंगे उतने पर आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड होगी। जिस एंगल से स्ट्राइक करेंगे उसी एंगल से बेटा रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। अब हम जब आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में हम रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ की इमेज कैसे बनती है। हम उन सारी चीज़ों को इन्हीं दो चीज़ों के बेस पे पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन के बेस पे और एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पे। ठीक है, आई होप आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा। अब समराइज कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को। ठीक है, तो हमारा चल रहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने आपके लिए दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिए हैं।
First law of reflection, that the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident, all three lies in the same plane. तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं. और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स आपका एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. यहाँ पे आपका डायग्राम बना दिया गया है. ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसे आराम से नोट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, एक सीधी स्टिक का और या एक बड़े से ऑब्जेक्ट का. इमेज फॉर्मेशन और इमेज के टाइप. उसके बाद हम चलेंगे कि मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं और मिरर कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो आप इसे पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए और ये इमेज ज़रूर बनाइएगा. ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए.